हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इतिहास के अंतर्गत अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि इस अध्याय में कुल 7 अंक आवंटित हैं, जो कि आपके प्रश्न पत्र में इतने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों सा ऑप्शन 1885 में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जिसमें देख रहे हैं गांधी जी ने बिहार चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे बा ऑप्शन 1916 में। इसका तीसरा प्रश्न है, 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इसके बाद चौथा प्रश्न बच्चों यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता कब शुरू हुआ था? तो ये कब हुआ था? इसका आंसर होगा बा ऑप्शन, जिसमें हम देख रहे हैं 5 मार्च सन 1931। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? इसका आंसर देना है बच्चों, तो ये सन 1915 में वापस आए थे। इसके बाद छठवां प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? तो इसका आंसर होगा बच्चों आ ऑप्शन, यहाँ पे लिखेंगे हम चंपारण। इसके बाद सातवां प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा बच्चों बा ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न क्रमांक 8 देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बच्चों नागपुर में हुआ था। इसके बाद 9वां प्रश्न है, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों सा ऑप्शन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। 10वें नंबर का प्रश्न बच्चों यहाँ पे लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों बा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद 11वां प्रश्न, सत्याग्रह क्या है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ये है एक विशुद्ध आत्मिक बल। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 देखें, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध का समय है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर आ ऑप्शन 1914 से 1918 तक है। और इसके बाद गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो इसका आंसर होगा सन 1915 में। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन विचार किस किताब में लिखे थे? तो इसका आंसर होगा बच्चों बा ऑप्शन हिंद स्वराज में। इसके बाद हथियारबंद आदिवासी किससे ईश्वर का अवतार मानते थे? तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे सीताराम राजू को। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर निकालने की छूट नहीं थी, इसके लिए बनाया गया कानून था। तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे ये था इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। 17वां नंबर का प्रश्न है, पूना पैक्ट दमित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है बच्चों हमें देना होगा, इसमें आंसर होगा इसका सा ऑप्शन डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद चलिए 18वां प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल हैं तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे शक्ति और सत्ता के। इसके बाद आपका यहाँ पे देख रहे हैं हम 19वां प्रश्न, जैसा कि दिखा है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी में। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन खालिस्तान शहर में हुआ था? तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे लंदन में। दूसरा है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक खालिस्तान है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद तीसरा है यहाँ पे, न्यू कैसल से खालिस्तान तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला था? तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांसवाल। इसके बाद चौथा प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना खालिस्तान को घटित हुई थी? तो यहाँ लिखेंगे हम 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में। चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न यहाँ पे सत्य एवं असत्य वाले प्रश्न के आंसर देना है। 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बच्चों 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ? तो यह कथन सत्य होगा बच्चों यहाँ पे। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो यह कथन असत्य होगा। चौथा प्रश्न है, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे? तो यह कथन सत्य होगा। पांचवा, अल्लूरी सीताराम को ईश्वर का अवतार माना जाता था? तो यह कथन सत्य है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, जॉन टोरी अमेरिका के प्रधानमंत्री थे? तो यह कथन असत्य होगा। चलिए बच्चों इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सही जोड़ी हमें बनाना है। तो सही जोड़ी बनाने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से सही जोड़ी का मिलान करें। पहले गांधी जी का भारत आगमन, सबसे पहले तो आप इसको 1915 से मिला दें। इसके बाद दूसरा है रोलेट एक्ट, इसको आप मिला दें ई ऑप्शन से, यहाँ पे सन 1919। और हिंद स्वराज, इसको आप मिला दें सन 1909 से। और इसके बाद आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को मिलाएंगे यहाँ पर 1930 से। इसके बाद आपको असहयोग आंदोलन को मिलाना है, यहाँ पे आप मिलाएंगे सन 1920 में। और पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 में की गई। इसके बाद चलिए बच्चों दूसरी सही जोड़ी, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दी गई है, इसको भी मिलान करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम महात्मा गांधी को मिला देंगे फा से, अर्थात ये मिलाएंगे सत्याग्रह। और फिर बाबा रामचंद्र को मिलाएंगे ई से, गिरमिटिया मजदूर। तीसरा है वल्लभ भाई पटेल को हम दा से मिला देंगे बारडोली।
सत्याग्रह से, और इसके बाद अलूरी सीताराम राजू, इसको हम मिला देंगे बच्चों यहाँ पे रंपा विद्रोह से। इसके बाद हम पांचवा देख रहे हैं भगत सिंह। तो भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का, और यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है भारत माता। तो बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं सही जोड़ी के बाद यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने को कहा गया, तो इसका आंसर होगा जबरन भर्ती। दूसरा है, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका आंसर होगा बच्चों सन 1928 में। तीसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर होगा 1942 में। चौथा है, नमक कानून को उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 में। चलिए बच्चों यहाँ पे हम पांचवा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से। इसके बाद अगला प्रश्न है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी हुई थी, तो यहाँ पे 23 मार्च 1931 को हुई थी। इसके बाद सातवां प्रश्न है, करो या मरो किस आंदोलन की उपज है, तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की उपज लिखेंगे। और आठवां प्रश्न है, अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे हम जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र। इसके बाद है नौवां प्रश्न, 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया, यहाँ पे लिखेंगे हम इसका आंसर तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। इसके बाद अगला है बच्चों यहाँ पे हम पिकेटिंग शब्द का आशय क्या है लिखना है, इसका आंसर लिखेंगे विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना। इसके बाद है 11वां प्रश्न, 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, तो इसका आंसर लिखेंगे हम बच्चों श्रमिकों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया, तो इसका आंसर लिखेंगे 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी थी, तो इसका आंसर देंगे बच्चों नागपुर अधिवेशन दिसंबर सन 1920 में। इसके बाद है क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, इसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, तो यह कथन भगत सिंह ने कहा था। और इसके बाद है अगला प्रश्न 20वें नंबर का, चोरी की घटना कब हुई थी, तो यह फरवरी सन 1922 में हुई थी। तो बच्चों ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्न इस अध्याय के अंतर्गत। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।